हम बात करेंगे संकीर्ण मानसिकता पर। एक कुएं में एक मेंढक रहता था। कुआं ही उसके लिए विश्व था। कुएं के ऊपर दिखने वाला छोटा सा आकाश का टुकड़ा ही उसके लिए अनंत था। उस कुएं में उसे जीवित रहने के लिए सब कुछ प्राप्त हो जाता था। कुएं के बाहर कोई विश्व है, उसकी ना तो मेंढक को कल्पना थी, ना ही जानने की उत्सुकता। क्या हम सब भी परंपराओं के कुएं में पड़े मेंढक की भांति नहीं है? इसी को मानसिक संकीर्णता या मन का छोटापन कहा जाता है। विचार कीजिए, हम सदा ही परंपराओं में घिरकर जीते हैं। हमारी सारी मान्यताएं, सारे विचार, सारे प्रतिभाव परंपराओं से, पुराने ख्यालों से ही आते हैं। क्या ये सत्य नहीं? इन परंपराओं के कारण हम कितने दुख भोगते हैं और कितने दुख देते हैं, कितने संघर्षों का सामना करते हैं, कितने समझौते करते हैं अपने जीवन में। मगर हम परंपराओं का त्याग क्यों नहीं कर पाते? हम नए विचारों को अपना नहीं पाते सरलता से, ये जानते हुए कि समय तो सदा भूतकाल से भविष्य की ओर गति करता है। प्रगति का अर्थ ही है आगे की ओर गति करना, नई भूमि को देखना, नए विचारों का स्वागत करना। फिर भी हम अतीत को पकड़कर जीते हैं। क्या ये सत्य नहीं? सत्य है कि परंपराओं में सुरक्षा थी। बीते समय में जिन विचारों ने और जिन सिद्धांतों ने हमारे पुरखों को सुरक्षित रखा था, वो सारे विचार और सिद्धांत आज परंपरा बन गए हैं। उस मेंढक की भांति हमें अपनी परंपराओं के कुएं में वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है, और हम भी उस मेंढक की भांति कुएं को संसार मानकर जीते रहते हैं। किंतु मेंढक को क्या प्राप्त नहीं होता, इसका विचार किया है? कुएं के मेंढक को संसार की विशालता प्राप्त नहीं होती, अनुभवों से और विचारों से उसका जीवन समृद्ध नहीं होता। वो जीवित तो रहता है, मगर उसे जीवन का अनुभव नहीं मिलता। और ये जानने के बाद भी हम उस मेंढक की भांति परंपराओं में बंध कर क्यों जीते हैं? संसार के अनुभवों को छोड़कर हम परंपराओं के कारागार में क्यों जीते रहते हैं? स्पष्ट है कि हम अनजान से भयभीत रहते हैं। आपने एक कहानी सुनी होगी। किसी नदी के प्रवाह के तले कुछ जीव रहते थे। प्रवाह के भय के कारण उन प्राणियों की पीढ़ियां पत्थरों से चिपक कर जीती थी। उनमें से एक साहसी जीव ने पत्थरों का त्याग किया। प्रथम तो नदी के प्रवाह ने उसे उछाला और पटका, किंतु जल्द ही वो जीव मुक्त होकर नदी की धारा में बहने का आनंद प्राप्त करने लगा। उसे देखकर पत्थरों से चिपक कर जी रहे जीवों ने उसे भगवान मान लिया। क्या ये सत्य नहीं कि मनुष्यों ने सदा ही ऐसे लोगों की पूजा की है जिन्होंने परंपराओं को तोड़कर नया मार्ग अपनाया है? परंपरा थी कि इंद्र की पूजा की जाए, लेकिन एक बालक ने इंद्र पूजा बंद करवाकर गोवर्धन की पूजा आरंभ करवाई, नया विचार दिया। वो गोवर्धन धारी के रूप में आज भी पूजे जाते हैं, और हम नए विचारों का स्वागत करने के लिए आज भी तैयार नहीं होते। हमारा भय वास्तव में हमें बांध कर रखता है। क्या ये सत्य नहीं? पुराने विचारों में सत्य है, पुराने सारे विचार सत्य नहीं। परंपरा में धर्म है, परंपराएं धर्म नहीं। इतना जो जान लेता है वो अपनी संकीर्ण मानसिकता, अपने मन के छोटेपन का त्याग कर मुक्ति का अनुभव करता है। विचार कीजिए, क्रोध वो भावना है जो हमारे सारे जीवन को घेर कर रहता है। क्रोध को ना उम्र की मर्यादा है, ना ही ज्ञान की। कब, कहां और किस कारण से क्रोध पैदा हो जाए वो कोई नहीं जानता। और जब क्रोध जन्म लेता है तो तुरंत ही विचार करने की शक्ति खो जाती है। बुद्धि पर अंधकार छा जाता है। वर्षों के संबंध पल भर में टूट जाते हैं। सारा जीवन बिखर जाता है। किसी भी कारागार में जाकर देखिए, अधिकतर अपराधी क्षण भर के क्रोध का दंड भोगते हुए दिखाई देंगे, पर फिर भी हम क्रोध पर अंकुश नहीं लगा पाते। बार बार हम क्रोध ना करने का प्रण तो लेते हैं, पर बार बार हमसे क्रोध हो जाता है। ये क्रोध वास्तव में क्या है? क्यों जन्मता है
और क्यों अंकुश में नहीं रहता। उदाहरण के लिए आप एक बालक को देखिए, उसे किसी वस्तु की इच्छा होती है और उस समय अगर उसे वो नहीं मिलती या कोई उसे भयभीत करता है तो वो प्रतिक्रिया देता है। बालक की प्रतिक्रिया क्रोध है, क्योंकि बालक निर्बल है, निसहाय है। बालक अपनों से बड़ों को अपने वजूद का एहसास, अपने अस्तित्व की प्रतीति करवाने का प्रयास करता है क्रोध के माध्यम से। बड़े होने पर भी हम क्या ऐसा ही नहीं करते? क्या क्रोध हमारे भीतर बैठे बालक का प्रतिभाव नहीं? अर्थात क्या क्रोध वास्तव में केवल बालक जैसे व्यवहार का नाम नहीं? जब अहंकार को घाव होता है, जब भय लगता है, जब कोई वस्तु हमें प्राप्त नहीं होती, तब हमें क्रोध आता है, ठीक किसी बालक की भांति। हम जानते हैं कि आईने के सामने खड़े होकर मुंह बनाने का खेल बालकों को शोभा देता है, बड़ों को शोभा नहीं देता। फिर भी हम बालक की भांति क्रोध करना बंद नहीं करते। हम अनुभव से जानते हैं, दूसरों को देखकर बता सकते हैं कि क्रोध से कभी कुछ प्राप्त नहीं होता। सम्मान हो, संपत्ति हो, प्रेम हो या सुरक्षा हो, क्रोध से नहीं मिलता। मिलता है तो प्रयासों से, कार्य करने से, बुद्धिपूर्वक विचार करने से। मनुष्य मात्र अपनी आदतों के अनुसार ही जीता रहता है। क्रोध भी आदत बन जाती है। हमारे चाहते हुए भी हम अपने प्रतिभावों को रोक नहीं पाते। हम स्वयं को बड़े या पुख्ता मानते हैं, पर थोड़ा सा कारण मिलते ही हमारे भीतर का बालक क्रोध कर बैठता है। अर्थात क्रोध वास्तव में और कुछ भी नहीं, हमारी बालक बुद्धि का नाम है। जैसे ही हम इतना स्मरण में रखें कि हम बालक नहीं, बालक जैसा व्यवहार हमें शोभा नहीं देता, वैसे ही क्रोध स्वयं ही बंद हो जाता है। क्या ये सत्य नहीं? इस पर विचार मनन अवश्य कीजिएगा। हमारा ये शो आपको जीवन का मर्म समझाता है, आपको जीवन के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर देता है।